गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 11th। हम आपको पढ़ा रहे हैं शिवा शौर्य। इसमें शिवाजी के शौर्य का वर्ण जो है वो किया गया है। तो देखिए, साजी चतुरंग सैन अंग में उमंगी धारे सारे जा शिवाजी जंग जीतन चलती हैं। भूषण भनते नदी विहद नगारन के नदी नदी मदे गौरन के रलती हैं। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल गजनी की ठैल पैल सैल सुलते हैं। तारा सो तारा ने दूर धारा में लगते जिम थारा पारे पारा पारा पारियों हलते हैं। देखिए, ये पहला पैराग्राफ है। इसमें शिवाजी जो है अपनी जो सेना है, चतुरंगी सेना, यानी चतुरंगी सेना का मतलब 4 प्रकार की सेना, ठीक है। तो 4 प्रकार की सेना को सजाकर युद्ध जीतने के लिए जाते हैं। उस समय का इसमें वर्णन किया गया है। तो व्याख्या है इसकी। कवि भूषण जी कहते हैं कि सर्जा उपाधि से, तो देखिए, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धार, यानी साज में सजाकर चतुरंग में 4 प्रकार की सेना को, अंग में, अंग मतलब शरीर के प्रत्येक अंग में उमंग को भरकर, ठीक है, उमंग धार, उमंग को भरकर सर्जा शिवाजी, सर्जा का मतलब होता है, सर्जा इनकी एक उपाधि है शिवाजी की, ठीक है। जंग जीतन चलाते हैं, यानी युद्ध जीतने के लिए जाते हैं। तो देखिए, कवि भूषण जी कहते हैं कि सर्जा उपाधि से विभूषित अत्यंत श्रेष्ठ एवं वीर शिवाजी जो है वह अपनी चतुरंगी सेना, और चतुरंगी सेना कौन कौन सी इनकी, हाथी, घोड़े, पैदल और रथ सवार, ठीक है, को सजाकर तथा अपने अंग अंग में उत्साह भरकर युद्ध जीतने के लिए जाते हैं। भूषण भनत नाद, नाद मीन्स होता है शब्द यानी शोर, और नगारन का मतलब होता है नगाड़े, ठीक है। नगाड़े बजते हैं जब किसी काम को करने के लिए जा रहे होते हैं। नदी नद है, नद नाला है, और मद है गैवरन हाथी के लिए कहते हैं। रलत में सिरलते हैं, बहते हैं, ठीक है। भूषण जी कहते हैं कि उस समय नगाड़ों का तेज स्वर हो रहा था, ठीक है। हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद, ठीक है, जब हाथी जो है उन्मत्त होता है तो उसकी कनपटी से एक द्रव बहता है, उसी द्रव को मद कहते हैं, ठीक है। वह नदी नालों की तरह बह रहा था। अर्थात कह सकते हैं कि शिवाजी की सेना में मद हाथियों की विशाल संख्या थी, और युद्ध के लिए उत्तेजित होने के कारण हाथियों की कनपटी से अत्यधिक मद गिर रहा था या बह रहा था, जो कि नदी नाले की तरह बह रहा था, ठीक है। अत्यधिक मद गिर रहा था जो कि नदी नालों के समान बह रहा था। आगे, एल फैल खैल भल खलक में गैल गैल, ठीक है। तो गैल गैल का अर्थ होता है गली गली, ठीक है, और खैल वैल का मतलब खलबली, ठीक है। एल फैल फैल जाने के कारण, गजन की ठैल पैल सैल उछलत है। तो देखिए, गजन मीन्स तो हाथी हो गया, ठैल पैल मतलब धक्का मुक्की से, सैल मीन्स पर्वत, और उछलत का अर्थ है उखड़ना। शिवाजी की जो विशाल सेना है, तो विशाल सेना के चारों ओर फैल जाने के कारण संसार में एक साथ खलबली मच गई। हाथियों की धक्का मुक्की से पहाड़ भी उखड़ रहे थे, और विशाल सेना के चलने से बहुत अधिक धूल उड़ रही थी, और अधिक धूल उड़ने के कारण फिर क्या है, तारा सो तरन धूर धारा में लगत जिम थारा पर पारा पारा बार यूं हालत है, यानी तारा सो तरिन, तारा में तारा होते हैं, और तरिन में होता है सूर्य। धूल धारा, धूल से भर जाने के कारण, ठीक है। थारा पर पारा, थारा मतलब थाली, थाली में रखा हुआ, पारा मीन्स पारा, ठीक है, जिस प्रकार से हिलता है वह समुद्र की स्थिति का वर्णन इसमें किया गया है। और विशाल सेना के चलने से बहुत अधिक धूल उड़ रही थी, और अत्यधिक धूल उड़ने के कारण क्या हुआ, आकाश में धूल छा गई, जिसके कारण आकाश में चमकता हुआ सूर्य जो था वह तारे के समान लग रहा था, और सेना के भार से पृथ्वी जो थी वह
पृथ्वी के कांपने से, मतलब सेना जो थी, सेना के भार से, पृथ्वी के कांपने से समुद्र इस प्रकार हिल रहा था जैसे थाली में रखा हुआ पारा हिलता है। ठीक है, आगे काव्य सौंदर्य देखिए इसका। अब देखिए इसमें भाषा आपकी है साहित्यिक ब्रज भाषा, शैली मुक्तक है, अलंकार अनुप्रास, अतिशयोक्ति, उपमा, उत्प्रेक्षा एवं पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, रस इसमें वीर है, गुण ओज है और छंद मन हरण कविता है। ठीक है, और अतिशयोक्ति अलंकार आपके पूरे ही चैप्टर में है, क्योंकि यहाँ पर हर चीज को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। बाने फैराने गहराने घंटा गजनी के, नाही ठहराने रावराने देश देश के, नग भैराने ग्राम नगर पाराने सुन, बाजत निशाने शिवराज जूना रेस के, हाथिन के हौदा किसाने कुंभ कुंजर के, भवन को बजाने आले छूटे लटे केस के, दल के दरारंते कामटे करारे फूटे, केरा के सिपात वेहराने फन शेष के, छूटत कवाने वाने बंदूक करू कोकवान, मुश्किल होते मोरे चानहु की ओट में, ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दवा बांधे द्वेषन पे वीरन लजोट में, भूषणी भनते तेरे हिम्मत कहाँ लो कहो, किम्मत यहाँ लगी है जाकी भटी जोट में, ताबु दे दे मूछन कंगूरन पे पाबु दे दे, घाबु दे दे अरे मोके कूद परे कोट में। देखिए कुछ पहले शब्दों के अर्थ ही बता देते हैं। तो देखिए जैसे बाने का अर्थ होता है झंडा। ठीक है, जो झंडा होता है उसे बाने कहते हैं। ठीक है, और फहराने मतलब बहुत मतलब जो फहरते हैं मतलब इधर उधर हिलते हैं। ठीक है, गहराने बहुत अधिक ध्वनि से बजने लगे। ठीक है, भैराने छूट गए मतलब टूट गए कोई भी चीज होती है। पराने भागने लगे। कुंभ हाथी का मस्तक जिसे बोलते हैं, और कुंजर होता है हाथी। ठीक है, अब दरारनते धक्कों से, और कमट मीस होता है कछुआ, करारे मीस कठोर, बेहराने मीस फट गए। अब देखिए इसमें प्रसंग है, प्रसंग देखते हैं। तो देखिए प्रसंग है, इन पंक्तियों में कवि महाकवि भूषण जी जो है उन्होंने शिव जी के भयंकर प्रभावों का वर्णन किया है कि उनकी सेना के चलने से किस प्रकार से सेना के चलने से किस प्रकार से लोगों में भय उत्पन्न हो गया। तो देखिए बाने फहराने गहराने घंटा गजन के। तो देखिए कवि भूषण जी कहते हैं कि वीर सेनानी शिवाजी के झंडे फहराने लगे और हाथियों के गले में जो पड़े हुए थे घंटे वह बजने लगे। नाही ठहराने राव राने देश देश के, यानी और यह देखकर विभिन्न देशों के राव और राणा हुआ करते थे, पहले के समय के शासक थे, उन्हीं के लिए कहा गया है। तो ये राव और राणे जो थे वह भी मतलब ठहर नहीं सके, अर्थात वह लोग भी वे जो थे भयभीत हो गए और भयभीत होकर अपनी रक्षा का उपाय करने लगे। क्योंकि जब शिवाजी जो थे युद्ध करने के लिए गए तो उनसे टिका नहीं गया। उन्होंने जब ये देखा कि हाँ शिवाजी की जो सेना भरकम मतलब भयंकर सेना चली आ रही है, तो वो डर के कारण इधर उधर छिपने लगे। फिर है हाथिन के हौदा उकसाने कुंभ कुंजर के। अब देखिए अब आगे देखते हैं कि जब शिवाजी की सेना जो है वह प्रस्थान करती है, तो प्रस्थान के भय से पहाड़ जो थे वह टूट गए और आसपास के गांव में रहने वाले व्यक्ति यह कहकर भागने लगे
कि वीर शिवाजी के नगाड़े बज रहे हैं। अर्थात ये कह सकते हैं नगाड़ों की जो ध्वनि थी उसको सुनकर लोग अपनी रक्षा के लिए इधर उधर भागने लगे। और हाथियों की जो तीव्र गति होती है उस तीव्र गति का वर्णन करते हुए कवि भूषण लिखते हैं या कहते हैं कि हाथी की तेज चाल थी, उससे उनके हौदे ढीले हो गए। मतलब हौदे जो होते हैं, जो उनके ऊपर पड़े होते हैं, वो हौदे जो थे वो ढीले हो गए। ठीक है। और हाथी के जो मौन को बजाने वाले छूटे लटकेस के, यानी जो हाथियों की कनपटी से बहने वाला मद था, उस मद पर अनेक भौरे मंडरा रहे थे। मतलब जब वो मद निकल रहा था, बह रहा था, तो भौरे जो थे, ढेर सारे भौरे आए और आकर वहां पर उन पर मंडराने लगे। वे जो थे उनकी तेज चाल के कारण, किनकी? हाथियों की तेज चाल के कारण वहां से भागकर अपने अपने मतलब देश घर को जाने लगे। जब वो हिले तो मतलब उनके चलने के कारण भौरे भी अपने घर के लिए जाने लगे। उस समय उड़ते हुए भौरे कैसे लग रहे थे? भौन को भजाने वाली छूटे लटकेस से केस के, यानी ऐसा लग रहा था कि उस समय जब उड़ते हुए भौरे थे तो वो ऐसे लग रहे थे मानो लटों के खुल जाने पर केस जो हैं, यानी बाल जो हैं, वह इधर उधर लहरा रहे हों। शिवाजी की सेना के चलने से पृथ्वी को, मतलब पृथ्वी जो थी वो पृथ्वी को धारण करने वाले कछुए की कठोर पीठ भी टूट गई। कमठ मतलब बताया था मैंने, कमठ मीन्स कछुआ होता है, ठीक है, और करारे मीन्स कठोर। तो कठोर जो पीठ होती है किसकी? कछुए की। वह कछुए की कठोर पीठ भी टूट गई। केरा के से पाते बहराने फन से शेष के, ठीक है। तो केरा के पत्ते यानी केले के पत्ते के समान शेष नांग के फन जो था वो फट गए। ठीक है। इसका काव्य सौंदर्य है आपका भाषा, इसमें भाषा आपकी है ब्रजभाषा, शैली मुक्तक है, अलंकार उपमा अतिशयोक्ति पुनरुक्ति प्रकाश एवं उत्प्रेक्षा है, रस वीर और भयानक है, गुण ओज है, छंद मन हरण कवित्त है। ठीक है।